तो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता अगर ड्रैगन प्रिंस वन जो कि है यानजोन, मतलब हम लोग का जो यानजोन है ड्रैगन प्रिंस वन से वो एंटर कर जाता था ग्रेट रूलर वर्ल्ड में। क्योंकि हम लोगों को पता है कि ड्रैगन प्रिंस वन सीधे सीधे जुड़ी हुई है द ग्रेट रूलर से, और ग्रेट रूलर में अभी तीन पावरफुल बंदे होते हैं एंड में। तो हम लोग अगर यहाँ पर एंट्री करवाते ड्रैगन प्रिंस वन की, जिसको कहा जाता है कि वो इन तीनों से भी ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या होगा। तो हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम आप लोगों को ये बता देते हैं कि ये जो ड्रैगन प्रिंस वन है वो ग्रेट रूलर से जुड़ी हुई किस तरीके से है। तो यहाँ पर जो मेन विलन रहता है ड्रैगन प्रिंस वन का, उसको जब यानजोन हरा देता है ना, तो वो बंदा पूरी तरीके से हरता नहीं है। वो जो रहता है विलेन, वो अपना एक अंश छोड़ देता है, एक अपना ही जो सबऑर्डिनेट रहता है, मतलब उसी के क्लैन का एक बंदा होता है, उसकी नसों के अंदर वो अपना एक काला काला काइंड ऑफ कुछ छोड़ देता है, लाइक उसका बचा हुआ अवशेष, जो कि धीमे धीमे करके पावरफुल होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। लेकिन वो यहाँ पर ड्रैगन प्रिंस वन की दुनिया में बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो है यानजोन को पता चल गया तो उसको आराम से निपटा दे। क्योंकि अभी जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता है, ये जो भी फीटस कह सकते हो तुम लोग इसको काइंड ऑफ, जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता है तब तक ये इतना पावरफुल नहीं हो पाएगा कि ड्रैगन प्रिंस वन यानी कि यानजोन का सामना कर सके। इसलिए वो जो बंदा रहता है जो कि उसकी क्लैन का था, जो कि विलेन था ड्रैगन प्रिंस वन का, वो बंदा इसको उठाता है और लेकर आ जाता है एक दूसरी दुनिया में, एक दूसरे रियल में दुनियाएं पार करके, और वो दुनिया होती है द ग्रेट रूलर। तो यहाँ पर वो जो बंदा रहता है जब बड़ा हो जाता है तो इविल डीटी कहलाता है, जिसको कि एक इमॉर्टल एम्परर नाम का बंदा रहता है, उसको सील्ड कर देता है। उसको मार तो नहीं पाता लेकिन उसको सील्ड कर देता है। लेकिन 48,000 साल बाद वो फिर से आज़ाद हो जाता है, और जिस टाइम पर वो आज़ाद होता है उस टाइम पर ज़ावियन, लिनडोंग और जो यहाँ पर मूचन रहते हैं उसको मिलकर हरा देते हैं। लेकिन सोचो जरा, जब यहाँ पर ये इविल डीटी आज़ाद हुआ था उस टाइम पर ही हम लोग अगर एंट्री करवाते ड्रैगन प्रिंस वन यानी कि यानजोन की, तो यहाँ पर जो यानजोन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पहली बात तो ये है, और तो और उसको यहाँ पर पावरफुल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम ही लगाता है। जैसे कि यहाँ पर लिनडोंग और ज़ियाओन को कई सैकड़ों साल लग जाते हैं ग्रेट रूलर लेवल पे पहुँचने के लिए। भाई मूचन भी पहुँच जाता है ग्रेट रूलर लेवल पे, लेकिन वो इसलिए पहुँच पाता है क्योंकि वहाँ पर उतनी एनर्जी थी कि वो पहुँच सके। मतलब ये जो थी वो क्रिपल्ड दुनिया नहीं थी, ऐसे बैटल होता है वैसे वो क्रिपल्ड दुनिया है। मतलब वहाँ पर ओरिजिन क्यों ही नहीं है ऐसे कि डाउडी बन सके। ऐसे ही सेम टू सेम थी ड्रैगन प्रिंस वन। असल में यहाँ पर जो ड्रैगन प्रिंस वन रहती है, उनको अगर एक गॉड लेवल पर पहुँचने हैं, सेंट लेवल से, जैसे कि थर्ड सेकंड या फर्स्ट सीक्वेंस का गॉड बनने हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर एक हड्डी होती थी जिसके अंदर वो उस एनर्जी को स्टोर किया करते थे। जब वो उस एनर्जी को उस हड्डी के अंदर स्टोर करते थे तब जाकर उनके अंदर इतनी पावर आती थी कि वो एक गॉड बन सकें। लेकिन उनकी दुनिया में भी ये चीज़ ख़त्म हो गई थी। अब इस चीज़ को एक बंदे ने ख़त्म करा था हज़ारों साल पहले, जो कि उस टाइम से था जब से तो ये दुनिया बनी थी, उनकी ड्रैगन प्रिंस वन का जो वर्ल्ड था वो बना था। तो उसने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जिससे कि कोई भी यहाँ पर फाइट ना हो सके उस लेवल की, इससे कि पूरी दुनिया ही तबाह हो जाए। इसलिए सब लोग जिसलिए कोई बंदा जो होगा वो सिर्फ सैंड लेवल तक ही जा पाएगा, ना कि गॉड लेवल तक। तो यहाँ पर जो हम लोग का यानजोन रहता है वो अपने अंदर एक एनर्जी से एक जगह बनाता है, जिससे कि वो उस पूरी की पूरी जो एनर्जी रहती है गॉड की, उसको वो यहाँ पर स्टोर कर सके। लेकिन उसको उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कि मान के उसके पेट के अंदर लिटरली कुछ जल रहा हो, बहुत कसके वाला, पूरे वो खाक हो जाएगा चलते चलते। उसको इतना कस के पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर लड़ने में लगा हुआ था, क्योंकि ऑफकोर्स जो यावा थी उसके लिए और उसकी पूरी दुनिया को बचाने के लिए उस बंदे को हरा देता है विलेन को। लेकिन जो ग्रेट रूलर है वो क्रिपल्ड दुनिया नहीं है बीटीएच और ड्रैगन प्रिंस वन की तरह। वहाँ पर ग्रेट रूलर बना जा सकता है, बस तुम्हें इनफ टैलेंट चाहिए और इनफ टाइम चाहिए रहता है। तो यहाँ पर जो मूचन है वो यहाँ पर ज़ियाविन और लिनडोंग की मदद से बन जाता है ग्रेट रूलर। लेकिन जो हम लोग का यानजोन रहता है वो खुद की दम पे बनता है। तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर जो यानजोन है वो सबसे ज़्यादा तगड़ी तरीके से कल्टीवेट करने वाला बंदा तुम लोग कह सकते हो, क्योंकि ज़ियाविन और लिनडोंग को लगता है कई सैकड़ों साल हो। वहीं हम लोग के जो मूचन होता है उसको लगती है काफ़ी सारी मदद, जिससे कि वो बन पाता है। वो क्रिपल दुनिया भी नहीं थी, लेकिन वो बंदा एक क्रिपल दुनिया में बनता है एक डाउडी, वो भी अपनी दम पर। यहाँ पे डाउडी कहना सही नहीं रहेगा, यहाँ पे द ग्रेट रूलर कहना ज़्यादा सही रहेगा वैसे तो, क्योंकि फर्स्ट सीक्वेंस गॉड उसी के टक्कर का होता है। तो यहाँ पर जो यानजोन है वो उनकी दुनिया में आ जाता है। अब देखो यहाँ पर तीनों के तीनों ग्रेट रूलर बन चुके हैं, और यहाँ पर यानजोन भी ग्रेट रूलर की लेवल पर ही है। तो यहाँ पर जो यानजोन है वो यहाँ पर पावरफुल तो रहेगा, क्योंकि उसको बने हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी तुम लोग इस तरीके से नहीं कह सकते हो कि उसकी पावर ज़्यादा रहेगी। तुम लोग इस तरीके से कह सकते हो कि उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहेगा इन लोगों के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर जो ज़ियाविन, लिनडोंग, जो मूचन वगैरह जो उससे फाइट करने में लगे थे, मान के चलो वो लोग ग्रेट रूलर नहीं भी बन पाते हैं, सिर्फ रैंकर लेवल तक ही रहते, तब भी यानजोन उन लोगों को हरा देता आराम से। और तो और अगर यानजोन चाहता
तो यहाँ पर वो लिटरली इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता था, क्योंकि अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि तीनों बंदे मान के चलो होते रैंकल लेवल पे, तो यहाँ पर वो उन तीनों को आराम से हरा सकता था और खुद बन सकता था यहाँ का डीटी। लेकिन क्या ड्रैगन प्रिंस हुआन उन तीनों को हरा पाता अगर वो तीनों ग्रेट रूलर पे होते? तो इसका आंसर है सिंपल सा नो। यहाँ तक कि वो सिर्फ 2 लोगों को भी नहीं हरा पाता। अगर बात करें हम लोग ज़ायोन और लिंदोंग को भी प्लस कर दें, तब भी वो अकेला नहीं हरा पाता उन लोगों को, क्योंकि वो भी होता तो एक ग्रेट रूलर लेवल पे ही। अभी यहाँ पर ग्रेट रूलर के ऊपर भी बहुत सारी लेवल्स आती हैं, जैसे कि सुपीरियर ग्रेट रूलर ऐसा कुछ कर रहता है, जिसके ऊपर अभी शायद नोवेल नहीं लिखी गई है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पर कि वो सारे बंदे हैं जो कि डोंगा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और तो और आपको वहाँ पर सारे एपिसोड्स मिल जाते हैं, सारी डोंगा के सारे नोवेल के लिंक्स मिल जाते हैं, सारे के सारे आप लोगों को मांगा के लिंक्स मिल जाते हैं, बहुत सारी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स मिल जाते हैं जिनसे कि आप डोंगा के ऊपर बात कर सकते हैं। तो आप लोग अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा हुआ है हमने। चलो गाइस, इस बार वीडियो से इतना ही। बाय बाय, लव यू और टेक केयर।